वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज से हम बातचीत यहां पर करेंगे। नीरज, क्या ताजा अपडेट फिलहाल वहां से निकलकर सामने आ रही है? जो एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए, वो क्या कहती है? देखिए शिवानी, आज रात भर पूरे इजराइल के लोग, मैं दक्षिण के ही लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दक्षिण का जो इलाका है, जो डेड सी के आसपास है, जो रेड सी के आसपास है, जो कि जॉर्डन के नजदीक है, जो इजिप्ट के नजदीक है, उन इलाकों में मिसाइल नहीं पहुंचा। लेकिन बाकी जो इजराइल के सबसे समृद्ध इलाके, जिसमें तेल अवीव है, जेरूसलम है, हाइफा है, इसके अलावा नहारिया है, वहां तमाम जगहों पे, यानी नॉर्थ इजराइल से ले ले, अगर लेबनान बॉर्डर से ले ले, उसके बाद पूरे सेंट्रल इजराइल में, जेरूसलम में बार बार कह रहा हूं कि ईरान से नजदीक का इलाका है, उन तमाम इलाकों के लोग इस वक्त अपने घरों के बंकर में छुपे, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज पूरे रात भर वो अपने बंकरों में छुपे रहेंगे। हर घर में वहां बंकर होते हैं। वो होटल की बात करें, घरों की बात करें, होटल के लोग हैं। जब हम लोग भी तेल अवीव में मौजूद थे, आपको याद होगा, जब हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट या हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाते थे, तब जो है उन्हीं बंकर में छिपते थे। तो आज इजराइल के तमाम लोग, 1 करोड़ लोग, जो कि वहां की आबादी है, और जेरूसलम सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद तेल अवीव का शहर है, वहां के लोग इस वक्त बंकरों में छुपे हैं। 2-3 लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनकी तरफ से साफ कहना था कि पिछली बार यानी 13 अप्रैल के जिस हमले का जिक्र मुर्तजा भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस समय 300 मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, उसमें क्रूज मिसाइल भी था, उसके जरिए ये हमला हुआ था। लेकिन उस हमले से ये बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि सायरन की आवाज जितनी बड़ी होती है, हमला उतना बड़ा होता है। तो 1000 से 1500 मिसाइल दागे गए होंगे ईरान की तरफ से। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि इजराइल देखेगा कि कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर लोगों की मौत हुई है इस हमले में, देखिए आयरन डोम जो सिस्टम है वो बहुत हद तक कामयाब था गाजा के पास, वो सारे रॉकेट को इंटरसेप्ट करके मार गिराते थे। लेकिन आपको याद होगा, जब पहली बार 7 अक्टूबर को एक के बाद एक करीब 2000 रॉकेट छोड़े गए थे, तो आयरन डोम भी फेल हो गया था। बहुत सारे आयरन डोम, क्योंकि आप अगर एक साथ बहुत सारे रॉकेट छोड़ देंगे तो आयरन डोम की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा के बाद वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। कुछ रॉकेट रिहायशी इलाके में, खाली इलाके में, समंदर में, क्योंकि इजराइल एक तरफ से पूरा उसका जो पश्चिमी हिस्सा है इजराइल का, वो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, तो उन इलाकों में भी बहुत सारे मिसाइल चले जाते हैं, रॉकेट चले जाते हैं। सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन 11:11 हो रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमें पता है कि ये वक्त है जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अब दुनिया को जाग जाना होगा, क्योंकि खबर आ रही है, वो ईरान के 100 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की खबर आ रही है इजराइल की तरफ। एक के बाद एक आप समझिए ये मिसाइल दागी गई है। इसका मतलब ये है कि अब तीसरा फ्रंट भी इजराइल की तरफ खुल गया है, और अब ये क्या बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। लेबनान एक तरफ था, दूसरी तरफ गाजा आपको पता है, और अब तीसरी तरफ ईरान। ईरान ही वो जमीन थी जहां पर हमास के सर्वोच्च नेता को मार गिराया था इजराइल ने, और उसके बाद लेबनान, एक के बाद एक पेजर में धमाके हुए। उसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि इसका बदला लिया जाएगा, तैयारी पूरी रखे। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाली सुबह बहुत ज्यादा चिंताजनक होने वाली है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार यहां इजराइल पर हमले किए गए हैं। इनफैक्ट यही वो टाइम था जब मैं खुद इजराइल में मौजूद थी। आयरन डोम, यानी पूरे इजराइल में, खासकर उन इलाकों में जहां पर बार बार गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से हमले किए जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं, तो ये आयरन डोम सिस्टम ऐसा है कि इंटरसेप्ट कर लेता है और हवा में ही मिसाइल को नेस्त नाबूद कर देता है। और उसके बाद सायरन बजता है, और सायरन का मतलब यह है कि मिसाइल नेस्त नाबूद हो गई है, इसके टुकड़े किसी भी वक्त इजराइल की सरजमी पर गिर सकते हैं। और इसीलिए पूरे इजराइल को जहां जहां मिसाइल का अटैक हुआ होता है या टारगेट किया गया होता है मिसाइल को, वहां उन इलाकों में बंकर में जाकर छुपना होता है। और अभी इजराइल का मैप ये बता रहा है कि A to Z, यानी कोई ऐसा इलाका छूटा नहीं है जो अभी सायरन से गूंज ना रहा हो। पूरा इजराइल, ये समझ लीजिए, इस वक्त बंकर में है। मुर्तजा मेरे साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इन सारी खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। ये 100 बैलिस्टिक मिसाइल के माने क्या है? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को अगर आसान भाषा में समझा पाए तो।
देखिए, इजराइल से ईरान की दूरी जो है, नियरेस्ट बॉर्डर जो है वो 1800 किलोमीटर है। हाँ। ये पूरा इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक जो है ईरान का, हाँ। ईरान ने यहाँ पर 80 के दशक में अपना जो डिफेंस जो है काफ़ी मजबूत किया था। कई यहाँ पर अपने जो बेस अपने बनाए हैं और मुमकिन है कि इसी बेस में से किसी से हमला किया गया है, क्योंकि ये जो बेस हैं ये उस वक्त इराक में सद्दाम हुसैन की सेना से लड़ने के लिए यहाँ पे तैयारी की गई थी। तो मुमकिन है कि इन्हीं बेस से यहाँ पर इजराइल में हमला किया गया है और मुमकिन है कि जो इमाद या फिर सेजिल जो हैं, जो इनकी पुरानी मिसाइल जो हैं, वो पहले खेप में, जैसे ईरान बोल रहा है कि ये पहला राउंड है, हाँ। वो मिसाइल दागी गई हो और उसकी जो ज़्यादा घातक हथियार हैं, ज़्यादा घातक मिसाइल हैं, वो अब भी वो इस्तेमाल करे, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि इजराइल पहले रिएक्ट कैसे करता है, उसका कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो 1800 किलोमीटर का फासला बताया जा रहा है, यही वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह के जितने भी आतंकी है वो यहीं डेरा जमाए हुए हैं। नहीं, इस वाले इलाके में देखिए, ये जो इलाका है ये ईरान का इलाका है, ये इराक है और ये लेबनान है। हाँ। तो इस वक्त जो इजराइल और लेबनान के बीच में जो जंग चल रही है वो इस बॉर्डर पे है। ईरान पे आरोप लगता है कि वो हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है। ईरान इसको इनकार करता है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि ईरान के और हिजबुल्लाह के रिश्ते बहुत पुराने हैं, 80 के दशक में हैं। ईरान वो ताकत है जिसने हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मदद किया। मतलब सोचिए, हमास का लीडर जब जा रहा है, नई गवर्नमेंट वहां पर शपथ लेने वाली है और उसको वहां पर असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये देखिए इजराइल का नक्शा इस वक्त आपको दिखाते, ये जो मैं आपको बता रही थी ना, मुर्तजा भी इसे अच्छे से समझा पाएंगे। ये पूरा इलाका आप देख लीजिए, इस वक्त जो है ये रेड अलर्ट है। अलर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर सायरन बज रहे होंगे लगातार, कोई एक नुक्ता नहीं छूटा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइलें दागी गई है मुर्तजा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब टारगेट पूरा का पूरा इजराइल है, कोई एक इलाका नहीं है। बिल्कुल, देखिए हैफा शहर है, ठीक है, हैफा को टारगेट नहीं किया गया, मुझे ताज्जुब है। हैफा जो है दूसरा सबसे बड़ा शहर है, 2.5 लाख की आबादी है। तेल अवीव यहाँ पर है और यहाँ 4.5 लाख की आबादी है, ये यहाँ का पावर सेंटर है। लेकिन हैफा पे अगर यहाँ पर अगर नहीं दिखाया गया है कि निशाना बनाया है तो ताज्जुब वाली बात है। तेल अवीव को बनाया गया है और जो अश्कलोन वगैरह यहाँ पे शहर हैं उनको बनाया गया है। तो ईरान का फोकस जो है वो अभी मेरे ख्याल से तेल अवीव पे ज़्यादा है। जेरूसलम के इलाकों में भी आप देखिए, यहाँ पर अलर्ट साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। जहाँ पर मस्जिदुल अक्सा है, जहाँ पर आप देख लीजिए तीनों जो एब्रामिक रिलीजन्स है वो इसी इलाके से, इसी जेरूसलम से निकले हैं और यहीं पर लगातार ये टसल बरा रहता है।